तो अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सांख्यिकी है, और सांख्यिकी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बहुलक ज्ञात करना। बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें सारी या तो क्षैतिज मिल जाएगी या ऊर्ध्वाधर मिल जाएगी, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें बहुलक में सिर्फ और सिर्फ आंकड़े चाहिए होते हैं। बहुलक पढ़ने के पहले हम चूंकि आपकी क्लास में बहुलक पढ़ा चुके हैं, हम फिर से एक बार उसी चीज को रिवाइज किए देते हैं। बहुलक पढ़ने के पहले हमें सबसे पहले डिस्कस करना पड़ेगा उसका फॉर्मूला, है ना। और अगर हम फॉर्मूला इसका डिस्कस करते हैं तो बहुलक का फॉर्मूला होता है Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपके बहुलक का फॉर्मूला है। इसमें हर एक लिखा हुआ प्रतीक अपने अर्थ को प्रकट करता है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं जैसे कि Z का मतलब बहुलक, L बात करेंगे जो हम बहुलक वर्ग को चुनेंगे। अभी आपको समझ में आएगा बहुलक वर्ग क्या है। जिस हम बहुलक वर्ग को चुनेंगे उसकी निम्न सीमा L कहलाएगी। H जो आपको दिया है वो बहुलक वर्ग की माप कहलाएगी। उसके बाद F1, F0 और F2 ये उसकी बारंबारताएं होंगी। जिस सवाल को हम हल करेंगे उसमें ये बारंबारताओं को हम चुनाव करेंगे कि F1 क्या है, F0 क्या है, F2 के सवाल कराएंगे तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। और इसमें जो बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए थी वो है निम्न सीमा किसे कहते हैं, उच्च सीमा किसे कहते हैं बहुलक वर्ग की। ये क्लास में डिस्कस हो चुका है, ठीक है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला आपके सामने, हम सीधा सवाल पे आते हैं। और सवाल के लिए हमको ये जो ऊपर दिया है ये बहुलक वर्ग दिए गए हैं, और जो नीचे दिया गया है वो बारंबारता दी गई है। अगर इसको बारंबारता लिखता है तो ठीक है, या फिर कुछ भी लिखेगा जैसे लिखा हुआ राज्य क्षेत्रों की संख्या, सवाल के अनुसार ये चीजें चेंज हो जाएंगी। हमें इसको बारंबारता की तरह देखना है। और ऊपर क्या है, बहुलक वर्ग। ये जो आपको बारंबारताएं दी गई हैं, इन सभी बारंबारताओं में सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढनी है। क्या करना है, सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढनी है। और इस पूरे क्रम में 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2 इन सब में सबसे बड़ी बारंबारता है 10। जिस बारंबारता को आप सबसे बड़ी बारंबारता के रूप में लिखेंगे वो आपका F1 का मान होता है। क्या मान होता है, F1 का, ठीक है। उसके तुरंत पहले वाली बारंबारता F0 कहलाएगी, और उसके बाद वाली बारंबारता F2 कहलाएगी, जो कितनी है, 3। सूत्र में दिए गए F1, F0 और F2 आपने फाइंड आउट कर लिए। अब आपके पास बचते हैं L और H। L की बात हुई थी बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा। हम क्या करेंगे, हमने जिस बारंबारता को F1 लिया है, हमने जिस बारंबारता को F1 लिया है उसका जो वर्ग आएगा उसको हम बहुलक वर्ग कहेंगे। हम उसको भी लिखे लेते हैं कि इस सवाल में बहुलक वर्ग क्या है। अब यहां बात करेंगे इस बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा जो कितनी है, यहाँ 30, ये L कहलाएगी। और इसकी जो माप होगी, माप उच्चतम सीमा में से निम्नतम सीमा को घटाना, या 35 में से आप 30 को घटाओगे, ये कहलाएगी H। कितना आ गया, 5। आपके जो सूत्र में जितनी भी चीजें थी आपने सारी फाइंड आउट कर लिए। हम अब इन मानों को सूत्र में रखेंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। तो हमने फॉर्मूला लिख लिया बहुलक का, Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब पिछले सवाल में जो हमने मान निकाले थे उन सभी मानों को हम यहाँ रख देते हैं। Z की जगह Z, और L का मान कितना था आपका, अभी हमने निकाला था 30, तो L की जगह 30 आ गया, प्लस F1 का मान 10 था, F0 का मान 9, F1 का मान फिर से 10, F0 का मान 9 और F2 का मान 3। ये कोष्टक आपका बंद हुआ, और H का मान 5। ठीक है, बॉड मास का रूल लगाएंगे, पहले कोष्टक को
हम खत्म करेंगे बॉडमास रूल की बात, एक बार हम क्लास में कर चुके हैं। जब कहीं भी ब्रैकेट, डिवाइड और प्लस माइनस सारे एक साथ हो तो हम बॉडमास का रूल लगाते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को खत्म करते हैं, उसके बाद हम डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। तो इसी को करेंगे, z बराबर 30 प्लस यहां ऊपर 1 बचेगा, ये 20 हो जाएगा और ये 12 हो जाएंगे। 2 का गुणा 10 में किया 20 और 9 और 3 को जोड़ दिया 12 इंटू 5। z बराबर 30 प्लस 1/8 इंटू 5। ये चल रहा है। z बराबर हो जाएगा 30 प्लस 5/8। आप चाहे तो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे स्टेप भी बढ़ जाए। इससे अच्छा है कि 8 का भाग 5 में लगा दो और जो कुछ भागफल है उसको 30 में जोड़ देते हैं। और 8 का भाग जब आप 5 में लगाओगे तो आएगा 0.625। ये आपकी इस सवाल का आंसर आ गया। यानी इस सवाल का जो बहुलक है वो 30.625 है। और बहुलक के सवाल में उत्तर सही आया है या नहीं, ये जांच करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम सवाल को देखेंगे और उस सवाल में जो आपने बहुलक वर्ग चुना था, इसमें क्या चुना था 30 से 35, तो जो आंसर आपका आएगा ना वो उसी के बीच का कोई ना कोई मान होगा। अगर बहुलक वर्ग से नीचे जा रहा है या फिर उसके बड़ी संख्या से ऊपर जा रहा है तो एक बार सवाल को चेक करने की जरूरत है और उसके बीच का मान, लगभग बीच का मान आएगा, वही इसका आंसर होगा।